अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि जुमेरात के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है, घर में रहमत उतरती है, दिल में सुकून आता है और ज़िंदगी की बेबरकती ख़त्म हो जाती है। ये बात सुनने में शायद एक छोटा सा अमल लगे, मगर इसके अंदर मोहब्बत, एहतराम और रिश्ते की हिफाजत का एक गहरा राज पोशीदा है। कहते ही ना कि घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि दिलों से बनता है। और दिल सिर्फ बातों से नहीं जड़ता, बल्कि अमल से जड़ता ही। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मामूली दिखाई देते हैं, मगर उनका असर तकदीर बदल देता है। आज की बात भी ऐसी ही है, एक छोटा सा अमल जिसमें रिज़्क़ का दरवाज़ा भी है, सुकून का रास्ता भी है और मोहब्बत की बहार भी। लोग रिज़्क़ के लिए दूर दूर जाते हैं, पैरों और फ़कीरों के पास भागते हैं, अजीब व गरीब वज़ाइफ करते हैं, मगर इन्हें ये मालूम नहीं होता कि रिज़्क़ की असल कुंजी उनके अपने घर के अंदर मौजूद होती है। और अक्सर इस कुंजी का ताल्लुक़ शौहर के रवैये और बीवी के दिल से होता है। अब सवाल ये है कि वो दो चीज़ें क्या हैं। इससे पहले एक वाक़या सुन लीजिए। एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी निहायत खुशगवार गुजर रही थी। घर में हंसी खुशी थी, बच्चों के चेहरों पर मासूम मुस्कुराहटें थीं, कारोबार में बरकत थी और रिज़्क़ ऐसे बहता था जैसे चश्मा खुद अपना रास्ता जानता हो। शौहर मेहनती था, बीवी वफादार और शकरगुजार। दोनों की ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह रहता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। कारोबार में नुकसान होने लगा, आमदनी कम हो गई, घर का माहौल बोझल होने लगा। जहाँ पहले हंसी गूंजती थी वहाँ खामोशी छा गई। बच्चों के रवैये बदल गए, नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। घर में बेसकूनी और बेबरकती महसूस होने लगी। शौहर परेशान रहने लगा, रातों को जागता, सर पकड़कर सोचता कि आखिर कहाँ कमी रह गई, किसकी नज़र लग गई, क्या गलती हो गई। एक दिन वो एक नेक बुजुर्ग के पास गया और अर्ज़ किया, बाबा जी, पहले हमारे घर में सुकून था, रिज़्क़ था, मोहब्बत थी। अब सब कुछ बिखर गया है। कारोबार तबाह हो रहा है, औलाद नाफरमान हो रही है, दिल बेसकून है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और नरमी से बोले, बेटा, बाज़ औक़ात घर की बेबरकती की वजह बाहर का दुश्मन नहीं होता, बल्कि अंदर की मोहब्बत कम हो जाती है। जब दिलों में सख्ती आ जाए, जब एहतराम कम हो जाए, तो रहमत रुक जाती है। और जहाँ रहमत रुक जाए, वहाँ रिज़्क़ तंग हो जाता है। फिर इन्होंने कहा, आज जुमेरात है, जाओ और आज के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ो। इंशाअल्लाह घर में सुकून और रिज़्क़ में बरकत आएगी। शौहर ने हैरान होकर पूछा, बाबा जी, वो दो चीज़ें क्या हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहली चीज़, बीवी का हाथ मोहब्बत और एहतराम से थामना। इन्होंने कहा, जब शौहर अपनी बीवी का हाथ नरमी से पकड़ता है तो ये सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं होता, ये दिल थामने का अमल होता है। ये पैगाम होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम तन्हा नहीं हो। बहुत सी मोहब्बतें सिर्फ इसलिए मर जाती हैं क्योंकि उनका इजहार नहीं होता। एक नरम लमस वो सब कुछ कह देता है जो ज़बान नहीं कह पाती। जब बीवी का दिल मुतमईन हो जाता है तो उसके दिल से निकली दुआ सीधी आसमान तक जाती है। और मुतमईन दिल की दुआ में बड़ी तासीर होती है। जिस घर में दिल जड़ जाए वहाँ सुकून उतरता है, और जहाँ सुकून हो वहाँ बरकत ठहर जाती है। दूसरी चीज़, बीवी के दोपट्टे या चादर के कोने को अदब से पकड़कर दुआ करना। बुजुर्ग ने फरमाया, ये सिर्फ कपड़े को पकड़ना नहीं, बल्कि रिश्ते की इज्जत को थामना है। जब शौहर अदब के साथ बीवी के दोपट्टे के कोने को पकड़कर दिल से दुआ करता है कि अल्लाह, हमारे घर में मोहब्बत, अमन और रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा, तो ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, ये दिल की सदा बन जाती है। इन्होंने मज़ीद कहा, जिस घर में औरत की इज्जत महफूज हो, वहाँ अल्लाह की रहमत ठहरती है। जब शौहर बीवी को इज्जत देता है, इसका ख्याल रखता है, इसके जज्बात की कद्र करता है, तो अल्लाह इसके रिज़्क़ में अपनी बरकत शामिल फरमा देता है। शौहर ने वापस जाकर उसी दिन अपनी बीवी का हाथ मोहब्बत से थामा। बरसों बाद शायद पहली बार उसने इतने सुकून से उसका हाथ पकड़ा था। बीवी की आंखों में नमी आ गई, मगर वो खुशी के आंसू थे। फिर इसने अदब से इसके दोपट्टे के कोने को थामकर अल्लाह से दुआ की। इस लम्हे घर का माहौल बदलने लगा, दिलों की गरही खलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता घर में नरमी वापस आ गई। बच्चों के रवैये बेहतर होने लगे। कारोबार में भी आसानियां आने लगीं। असल राज किसी रस्म में नहीं था, बल्कि मोहब्बत, एहतराम और दिलजोई में था। याद रखें, बरकत सिर्फ माल में नहीं होती, बरकत दिल के सुकून में होती है। रिज़्क़ सिर्फ कमाई का नाम नहीं, बल्कि इत्मीनान का नाम है। और घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत और इज़्ज़त का नाम है।
جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، دل سے دعا کریں اور محبت کا اظہار کریں تو بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔